अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ वाइट कढ़ाई की रेसिपी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, योगर्ट, साथ में हमने ले ली है प्याज और हरी मिर्ची जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, ये ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर और ये बे लीव्स हैं जो मैंने 2 लिए हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने अपना ऑयल ले लिया हस्बे ज़रूरत। मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ तो मैंने इसी हिसाब से लिया है और मैं सिर्फ 2 सर्विंग्स ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को मेंशन कर दूँगी। तो आप अपनी क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर बे लीव्स डाल दिए थे और इसी के बस कुछ सेकंड्स के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको सौते कर रही हूँ। देन अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी रॉ स्मेल वो भी ख़त्म हो जाएगी कलर चेंज होने के साथ साथ। ये बहुत झटपट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बनती भी बहुत डिलीशियस है। यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, देखें कलर कितना अच्छा हो गया है इसका, गोल्डन गोल्डन, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपना जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था वो ऐड करेंगे। यह मैंने ग्रीन चिली और अनियन का पेस्ट तैयार किया हुआ एक साथ ब्लेंड कर लिया था मैंने, आप चाहें तो अलग अलग भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे मसाले ऐड करने के बाद, ताकि हमारी चिकन हाफ टेंडर इसी पानी में हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। हम मसाले मिक्स करते हैं यहाँ पे अच्छे से। देन हम इसको कवर करेंगे। अब हम चिकन को हाफ टेंडर कर लेंगे, इसका जब तक पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया। अब हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दिया, हमने इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था आपको। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अपने मसाले के साथ। मेक श्योर कर लिएगा कि आपने जो दही लिया है वो अच्छे से फेंटा हुआ हो, वरना आप जब इसमें ऐड करेंगे अपने सालन के अंदर तो वो कर्डी हो जाएगा। तो अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। अब ये जो दही का पानी है इसके अंदर हमारी जो हाफ चिकन रह गई थी टेंडर होने से वो गल जाएगी, तो ये फुली कुक हो जाएगी। तो बाकी आगे जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे कुछ गार्निशिंग के लिए हैं और कुछ ऐड करने हैं हमने आगे जाके, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने जिंजर ले लिया है, जूलियन कट कर लिया है, लेमन लिया है और ग्रीन चिलीज़ हैं जो कट करके रखी हैं, और ये मैंने क्रीम लिया है वो हम ऐड करेंगे आगे। ये देखें चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम ये जो एक्सेस पानी है इसका वो ड्राई कर लेंगे, तो अपना फ्लेम हाई कर लेंगे हम, और इसके जो बाकी पानी हमें नज़र आ रहा है बबल्स दिख रहा है
तो जब तक हमारा ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम अपनी क्रीम ऐड नहीं करेंगे इसमें। ये हमने लेमन स्क्वीज़ कर दिया है इसके ऊपर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वाइट कढ़ाई में, और ये ज़्यादा स्पाइसी तो होती नहीं है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और ये बहुत डिलीशियस बनती है। और नॉर्मल के रूटीन के खानों से थोड़ा इसका टेस्ट डिफरेंट भी होता है। ये देखें इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर आगे क्रीम ऐड करेंगे और फिर उसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि फिर क्रीम हमारी फट जाएगी अगर हम इसको ज़्यादा कुक करेंगे। मैंने क्रीम ऐड कर दी है, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी और क्रीम ऐड की है, मुझे कम लग रही थी। ऑलमोस्ट हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। तो इस पर गार्निशिंग करनी है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद। ये देखें हमारी फाइनल लुक वाइट कढ़ाई की। अब हम इसको गार्निश कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।